नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंच है। कुल 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए यूपी में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। बाकी बचे चरणों के लिए इस वक्त पंचायत चुनाव का जो शोर है वो चरम पर है। घर घर जाकर उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। अब कोई पिछले 5 साल के कामों पर वोट मांग रहा है तो कोई आने वाले 5 सालों के लिए मौका मांग रहा है। इस बीच जनता हर प्रत्याशी को परख रही है कि आखिर कौन से उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। यूपी में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए 19 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण में जो जिले हैं उनके नाम हैं मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। कल शाम चुनाव प्रचार का काम खत्म हो जाएगा। इससे पहले 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले चरण में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें दिखीं। बड़े बुजुर्गों के साथ साथ गांवों के युवा भी लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हुए। पंचायत चुनावों के पहले चरण में 18 जिले शामिल थे। मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया गया, लेकिन कई जगहों पर यह नियम टूटे भी। छिटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को शांत भी करा दिया। कुल 51,000 बूथों पर चुनाव हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बागपत के गांवों का माहौल बदला हुआ है। चुनाव पर पंचायतें तो बहुत होती हैं, लेकिन बागपत के पलड़ी गांव में महिलाएं भी पंचायतें करती हैं। चूंकि पलड़ी गांव में महिला आरक्षित सीट है, इसलिए महिला ही प्रधान बनेगी। गांव की महिलाएं चाहती हैं कि इस बार युवा प्रत्याशी भावना देवी प्रधान बने, क्योंकि वो युवा हैं और पढ़ी लिखी हैं। गांव की परेशानियों को करीब से समझती हैं। बागपत में दूसरे चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। उससे पहले चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बागपत से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने जायजा लिया। बागपत में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि मतदाता उनके पक्ष में आ जाएं और उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दें। आज हम पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि बागपत के जो पलड़ी गांव है, इस पलड़ी गांव में क्या मिजाज है, पलड़ी गांव में किस तरीके से मतदाता प्रत्याशी कैसे एक दूसरे को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या इस गांव के मुद्दे हैं, पुराने प्रधानों ने क्या नहीं किया और नए प्रधान से किसी को क्या उम्मीद है। और देखिए महिला शक्ति यहाँ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। पलड़ी गांव चूंकि महिला आरक्षित सीट है और यहाँ पर यूँ तो तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन हम पहुँचे हैं जो भावना देवी हैं उनके यहाँ, और ये जो गांव की ज़्यादातर महिलाएं हैं उनके साथ हैं। जगह जगह वोट ये लोग मांगने जा रहे हैं। बाकायदा पहले यहाँ रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति के बाद गांव की गलियों में जाकर मतदाताओं से वोट मांगी जाती है कि एक बार मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए। पहले हम बात करेंगे भावना देवी जी से, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं, मतदाताओं को ये पूरी कोशिश कर रही हैं उनको वोट दें। भावना जी, क्या सोचा है आपने अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था? जी, जनता का साथ है और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हम पहले अच्छे से गांव का विकास चाहते हैं। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, तो पहले हम पानी की समस्याओं को दूर करेंगे। उसके बाद हम शिक्षा के ऊपर जाएंगे, शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे। शिक्षा के बाद हम गली हैं, खड़ंचे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं गांव में गई तो बताया कि हमारे यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, नालियाँ गंदगी से भरी हुई हैं, उनकी भी साफ़ सफाई। जैसा कि आपको पता है कोरोना फैल रहा है, अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान देंगे तो थोड़ी बहुत हम इस बीमारी पे निजात पा सकते हैं। इसलिए बस ऐसे ही मुद्दे हैं मेरे पास जो अभी छोटे छोटे लोग बागों ने बताए हैं। पिछली लोग बागों का कहना है कि कई योजनाओं में कुछ काम गांव में ऐसा कुछ खास उन्हें दिखाई नहीं। तो मेरी तरफ से तो गांव वालों का साथ है, मेरे बड़े बुजुर्गों का साथ है। यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने गांव का विकास करूं। बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे लोग भी हैं और जो यहाँ इस गांव की जो प्रत्याशी हैं पलड़ी गांव की, इन्होंने भी सोच रखा है कि कुछ गांव के लिए अलग हटके करना है, कुछ गांव के लिए नया करना है, जनता की उम्मीदों पर खरा लग रहा है कि जो उम्मीद पहले प्रधान से की थी उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं ये लोग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी उम्मीद बिल्कुल लगाई जाती है। और पहले भी जैसे गाँव
गांव के जो लोग होते हैं वो तो हर किसी प्रधान से ही बेचारे उम्मीद लगाते हैं। हमसे भी उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो कहते हैं आप नए वर्ग के हो, थोड़ा युवा हो, तो आप हमारी दिक्कतों को प्लीज़ समझें और उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि मैंने खुद देखा है गलियों में जाके, गलियों में घड़ंचे नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है, तारें ऊपर से बिछी हुई है। वो तारें उन जानवरों के ऊपर गिर जाती है तो शायद उन्हें नुकसान भी होता है। इसलिए ऐसी जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, पहले हमें उन्हें ही दिक्कत को दूर करना है। अच्छा, गांव की समस्या को बड़े करीब से समझा है आपने। क्या बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही थी? सुनने में आया जो अमित हैं आपके हस्बैंड हैं, वो पिछले 2 सालों से लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे, गांव की कई समस्याओं को दूर भी कराया है। नहीं जी, हाँ वो तो है ही, लेकिन हम जैसे गांव में रहते हैं और जैसे कि मैं अभी जाती हूँ गांव में, तो पहले तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब मैं जैसे गांव में जाती हूँ तो मुझे उन दिक्कतों का वाकई में मुझे दिखता है कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए था और वो काम वहाँ नहीं हुआ है। हाँ, तो देखिए, कहते हैं ना युवाओं के हाथ में ताकत है, और ये तेजी से बढ़ता हुआ देश है, युवा हैं, युवाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। तमाम और जो गांव की महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो अपनी जो प्रत्याशी हैं भावना देवी, उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या सोचकर वो यहाँ पर बैठे हैं। गांव में और भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, उनसे करेंगे। माता जी, आपसे जानना चाहूँगा, माँ जी क्या सोचा है कि भाई इसके बच्चे के साथ बैठे हो आप अपनी भावना के, कि भाई हाँ इसको वोट देना है या इसको ऐसे करना, क्या लगा इसमें ऐसा लगा के? हाँ देंगे, वोट देंगे, इसको जितावेंगे बेटा। अच्छा, क्यों? हाँ, या गांव का विकास करेगी। अच्छा हाँ, अच्छा, गांव का विकास करेंगे। आपने क्या सोचा बहन जी? आप भी, हमने देखा है लगातार संपर्क कर रही हैं, आ रही जा रही हैं। सर पहले तो मैं गांव की आशा हूँ। अच्छा, आशा। आशा वर्कर के कार्य करती हूँ, आशा वर्कर का गांव में। लेकिन जो मेरा क्षेत्र है उसमें एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। मैं मीटिंग भी करती हूँ, माता बैठक भी करती हूँ गांव में, वहाँ पे भी उनको भी समझाती हूँ। मगर वोट ऐसे को दो जो कुछ क्षेत्र में कुछ कार्य विकास कर सके, ताकि एक यहाँ की तालाब है, तालाब का पानी नालियों में रुका हुआ है, जो जेड का पानी है वो सब इकट्ठा जोड़ पा रहा। आगे कहीं जाने का कोई नाला या साधन नहीं है, जो नाला भी है वो भी बंद पड़ा, बिल्कुल अटा पड़ा। लेकिन प्रधान इस पे कोई वो नहीं करी, उसने कोई गौर नहीं करी आज तक, जो इतने प्रधान हुए। देखिए, इतने प्रधान हुए। अच्छा, हाँ, इनसे अब ये उम्मीद है कि कुछ इस गांव में करे। जो गंदगी है, जो गरीब आदमी है उनके पास मच्छर इतना पैदा हो रहा है, गुड़ गुड़ उनके पानी। जहाँ मंदिर है, मंदिर में सब पूजा पाठ के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी रास्ता सही नहीं है। रास्ता सही नहीं। देखिए, लगता है कि शायद यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने शायद कुछ इतना ज़्यादा करा नहीं है, वो इन लोगों की बातों से हम समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जाएंगे। आपने क्या सोचा है, युवाओं को एक क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इस चीज़ को समझ के आपको वोट देना चाहिए, और वही समझ के आप वोट देंगे? सबसे बड़े रोजगार। गांव में रोजगार नहीं होता, यहाँ पे योजनाएं आती है, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि आ क्या रहा है। यहाँ पे प्रधान को भी नहीं पता है कि यहाँ पे आ क्या रहा है, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा। हमें इनसे यही उम्मीद है कि ये हर योजना को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे रोजगार आएगा। अच्छा, रोजगार आएगा। देखिए, हाँ, रोजगार की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आप सब लोग परेशान हैं। युवा हैं, एक सपना देखते हैं कि कुछ पढ़ लिख के कुछ करेंगे, लेकिन जब उन युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो परेशानी उनके सामने होती है। पूरे परिवार को उम्मीद होती है, आसपास के लोगों को उम्मीद होती है, यार दोस्तों को उम्मीद होती है, और वो जब उम्मीद टूटती है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। गाँव की कुछ और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। पलड़ी गाँव में हैं हम, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा। माता जी, क्या सोचा है? बड़ा मुस्कुरा रही हैं, बड़ी भीनी भीनी सी मुस्कुराहट है। भाई ये विकास ही सही है। देखो गली, देखो कितना गंदगी हो रही, मच्छर कितने हो रहे हैं। तो अब यह युवा बनेगी तो भाई यही करेगी। अब हम तो बूढ़े हो गए भाई, अब हमारा क्या होगा। अच्छा, अच्छा, युवाओं पर दारोमदार रख रही हैं पूरा। और वो भाई पेंशन बनवाओ वृद्धाओं की, और वो सारा प्रधान के उसमें ही रहेगा। यही करेंगे जो करेंगे। देखिए, ये वाकई कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ रही हैं, इस बात को सोचना होगा कि उम्मीदें बहुत हैं, पब्लिक को उम्मीदें बहुत हैं। किसी को वृद्धावस्था पेंशन बनवानी है, किसी को इलाके का विकास कराना है, किसी को नाली खड़ंजों की दिक्कत दूर करनी है, किसी को जो पानी की समस्या है उसको दूर कराना। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। बहन जी, आपने क्या सोचा? बड़ी खामोशी से बैठी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारी बहू है जो अच्छे काम करे गांव में। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि यही हमेशा यही बने प्रधान। अच्छा, जो अच्छा, ऐसी क्या खासियत लगी आपको जो सारे लोग इकट्ठे होकर आगे पूरी कोशिश करें कि यही जीतें? नहीं, हमें इससे उम्मीद है, जो हमें उम्मीद से ये क्षेत्र का वो करेंगे। अच्छा, हमें इससे उम्मीद है बहुत। अच्छा, उम्मीद है। चलिए, उम्मीद होनी भी चाहिए, अपनों से उम्मीदें होती हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा जी, आपने क्या सोचा? आप यहाँ के बैठे। हाँ, बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप तो बिल्कुल नेता वाले गुण से नजर आ रहे हैं। बताइए जरा। नहीं, मैं तो जी इतनी उम्मीद कर रही कि मैं विधवा हूँ, मेरी पेंशन अब किसी प्रधान ने नहीं बनवाई। मुझे तो इन तक उम्मीद है पूरी पूरी। अच्छा, हाँ, तो प्रधान के यहाँ गई थी आप? मैं जी बहुत बार गई, पर मुझे तो इस बच्चे तो उम्मीद है। प्रधान ने नहीं बनवाई? हाँ जी, क्या कह दिया?
नु कह लगे वो ही नहीं आई, फार्म नहीं हुए नहीं, फिर मैं गई नहीं। अच्छा, बहाना बना दिया। हाँ जी। अच्छा, बहाने बनाने में तो हाँ, देखो आप जानते हैं, वोट जब मांगते हैं तो जब तो जरूर हाथ जोड़ के आपके पास आते हैं, लेकिन फिर चक्कर कटाते हैं। हर जगह की कहानी है। माता जी, क्या सोचा आपने? हमें उम्मीद है कि ये पूरी काम करके दिखाएगी, बस पूरा काम करके दिखाएगी ये। अच्छा, जैसे मैंने देखा, मतलब युवा होने की वजह से या कोई और वजह भी है कि भी आपको लगता है कहीं युवा? कुछ नहीं, हम ये करके दिखाएंगे। हमें तो ये है, वो किसने करके नहीं दिखाया कुछ भी। अच्छा, उन्होंने ये दिखाएंगे करके। अच्छा, करके दिखाएंगे। देखिए, वाकई लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। उम्मीदें बहुत हैं। आप बताएं माता जी, क्या सोचा है आपने? गांव में ऐसी क्या कमी रह गई जो लगता है जब गांव की गलियों से आप गुजरती हो तो लगता है कि यार ये क्या दिक्कत है, गांव में ऐसा क्या हो गया है, ये होना चाहिए था? बदबू आवे गलियारों में जब जावे, साफ सफाई नहीं रहती बिल्कुल भी। बिजली की समस्या है, गंदगी है, कुछ काम नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीब गुरबाओं की पेंशन नहीं बन रही। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, बस ये चाहिए, बस युवा पीढ़ी है, कुछ ना कुछ करके तो दिखाएगी ही। अच्छा, युवाओं से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं पलड़ी के लोग। आप क्या कह रही थी? क्या वाकई इलाके में दिक्कतें कुछ ज्यादा हैं, इतनी हैं, या वैसे ही दूसरी पार्टी को घेरने के लिए कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ये है, हमारे सिर पर गोबर की हेल रहे, नाली भरी पड़ी रहे, और सिर पर पानी पड़ते चले जाओ, पैर टूटे हुए पावे। अच्छा, हमें अपनी तो यह उम्मीद है, ये करके दिखावेगी। अच्छा, ये करके दिखाएंगी। हाँ, ये देखिए, वाकई तमाम लगता है कि पलड़ी गांव में वाकई परेशानियां बहुत हैं। हालांकि ये जो सांसद हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उनका गोद लिया हुआ गांव है। विकास के बहुत वादे किए थे, ऐसा नहीं है विकास हुआ है, लेकिन जितनी पब्लिक उम्मीद लगाए बैठी थी उतना विकास नहीं हुआ है। कुछ और इस पलड़ी गांव की जो बुजुर्ग महिला है उनसे हम बातचीत करेंगे। अम्मा जी, वोट क्या सोच रही हो? वोट देंगे लंडे को अपने। अच्छा, हाँ, भावना को देंगे, बहू को अपनी। अच्छा, अच्छे काम करेगी अच्छा, तो गांव का सुधार होगा। सुधारों का पहले ही इरादा करे बैठी हो? और के अच्छा। बड़ू का आशीर्वाद गया चला सबकी। अच्छा, आशीर्वाद भी दे दिया? बिल्कुल। हाँ, दे दिया। अच्छा, बच्ची जीतेगी? हाँ, जीतेगी। अच्छा, वैसे लगता है आपने इतने साल इस गांव में रहते हो गए, क्या लगता है शहर से अगर गांव की तुलना करें तो क्या कितनी? कहाँ शहर हो रहा है, सेडा गांव पे जाए ना। अच्छा, और पाँच धरने का भी रहा नहीं अच्छा, ना। ठीक है जी। तो वोट देके तो पहले आप भी प्रधान चुनते रहे, तो सुनी नहीं उन्होंने क्या? कौन सुना है किसी की? अच्छा, किसी ने नहीं सुना आप लोग? अच्छा, अच्छा, सुनी नहीं, किसी ने वादा करते रहे बस? हाँ, सुना नहीं किसी ने। आज लोग बुढ़े हो गए, रहते हैं। अच्छा, किसी ने नहीं सुना। देखिए, वाकई जो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें हैं। गांव में विकास जिस तरीके का लोग चाहते थे उस तरीके का विकास नज़र नहीं आया है। तमाम जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं पहले भी आए, कई लोग चुनाव जीते, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पलड़ी के जो लोग हैं वो शायद एक बदलाव की तैयारी करे बैठे हैं। यहाँ की भीड़ तो यही बता रही है, लेकिन देखना ये भी होगा कि आखिर जब 19 तारीख को वोट होंगी तो किसको सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता वोट देगी। एक बार फिर हम भावना देवी हैं उनके पास पहुँचते हैं। भावना जी, देखिए, हमने तमाम इलाके की गाँव की महिलाओं से बात करी है, आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप हमारी तरफ से तो ये है कि आप जिस तरीके से कह रही हैं कि भाई हाँ मुझे ही लोग जिताएंगे, आप चुनाव जीते, भगवान ऐसा ही करे, आपकी बात सच हो, लेकिन जिम्मेदारियां आपको नहीं लगता है कि बहुत हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा उन्हें लगता है कि जैसा वो चाहते थे पिछली योजनाओं में वैसा काम नहीं हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हर किसी बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, हर किसी से उनकी जो भी समस्या है वो मैं अपनी तरफ से पूरी निभाने की कोशिश करूंगी। और चाहूँगी कि मेरा गांव एक ऐसा गांव बने जो बाहर से भी लोग देखें कि तो हाँ, इस गांव में विकास हुआ है, दिखता है कि हाँ यहाँ के प्रधान ने कुछ करा है। अच्छा, और कुछ ऐसा सोचा गांव के लिए नया कि हाँ ये भाई ऐसा नहीं है चुनाव एकदम लड़ा जाता है, पहले से सोचा जाता है कि हाँ ये अलग हट के मुझे गाँव के लिए करना है? हाँ, यही शुरुआत जब हम जाते थे तो देखते थे कि भाई गांव में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो जब भी आता था कि नहीं अपने गांव में शायद हमें कुछ ऐसा मिल पाता कि हम इस गांव को समर्थ बना पाते, इस गांव का विकास कर पाते। तो और बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो मिलती हैं, वो कहती हैं कि बेटा हम जाते हैं प्रधान जी के पास, वो हमारी पेंशन नहीं बनवाते, और जो पेंशन बन भी जाती है तो वो आती है तो वो उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। तो सबसे पहले मैं उन बुजुर्गों के लिए पेंशन बनवाना चाहूँगी, और पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे लोग भी हैं, और जो यहाँ इस गांव की जो प्रत्याशी हैं पलड़ी गांव की, इन्होंने भी सोच रखा है कि कुछ गांव के लिए अगर अलग हटके करना है, कुछ गांव के लिए नया करना है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पलड़ी में बदलाव हो सकता है, ऐसी हवा नजर आ रही है, लेकिन मतदाता हैं, ये नहीं पता किस तरफ चले जाते हैं, किसको वोट देते हैं। लेकिन हाँ,
युवा होने का फायदा जरूर मिलेगा और लोगों की भावनाएं जिस तरीके से जुड़ रही हैं, आप जानते हैं कि युवाओं को हर कोई पसंद करता, चाहता है कि युवा आगे करें, देश का नाम रोशन करें। कुछ यहां भी ऐसा ही नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि आखिर पलड़ी का ताज किसके सर सजेगा। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, बागपत। यूपी के गोंडा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है। सभी प्रत्याशी जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गोंडा जिले के तुर्काडीह गांव में इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह ने गांव के विकास की जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो ग्रामीणों का दर्द सामने आया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में सड़कें नहीं बनी हैं, लोग परेशान हैं। आजादी के इतने साल बाद भी गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उधर पूर्वे को जोड़ने वाला रास्ता कच्चा है, जिससे गांव में रह रहे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अब चुनाव आया है तो प्रत्याशी विकास की बात कर वोट मांग रहे हैं। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। हमारे घर कुरिया नाई है, मरा मदे परी हैं, आगे कहीं देर लागत है, कहाँ करी जो रुपया पैसा नहीं है, कहाँ पाई। रास्ता खातिर बहुत परेशान है और रास्ता कति बहुत समस्या खराब है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी होती कि जब देखो तो भाई रास्ता में सब ठाढ़ा गड़ जाता है और यहाँ पानी भर जाता है, कोई पटावे ले नहीं, प्रधानों नहीं की मदद करता है और ना आज तक पर हवा पटा न खरंजा लाग, बहुत दिक्कत है। सरकार से इसके लिए गुहार करोगे? हाँ। क्या चाहोगे आप? हाँ, वो कह रास्ता के लिए हमको परेशानी बहुत पर्याप्त है, रास्ते गति हमें दिक्कत है। चकबंदी हमारे यहाँ लगी हुई है, हमारे पास एक बीघा खेत नहीं है, गांव में आने का रास्ता का दिक्कत है। आप लोग की हेल्प है तो रास्ता दिलवाएं। आज़ादी कितने दिन हो गया, गांव जाने के लिए कोई सड़क नहीं बन पाई? लगभग हमारे गांव जाने के लिए ज़्यादा दिन हो गए। कोई सड़क नहीं है? जी नहीं, कोई सड़क नहीं है। किस रास्ते से जाते आते हैं? बस यही कच्ची रास्ता जहाँ है, बस यही जो खड़े हैं। सरकार से अपील है कि रास्ता के दे चकबंदी। अब अभी तक बहुत प्रधान थे, कोई नहीं बनवाया। हमारे गांव जाने के लिए कोई नहीं बनवाया। ये कौन सा गांव है और क्या दिक्कत है आप लोग को? तुर्काडीह। क्या दिक्कत है? भैया नरदहा नहीं है, न रास्ता है, इतना परेशानी है हमें सबका। आज़ादी कितने दिन हुए, गांव में नाली और सड़क नहीं बना? तो कितनी समस्या होती है? सबका बहुत सब चीजें परेशानी है। प्रधान से आपने कहा था बनवाने के लिए, तो क्या हुआ? कहा का नहीं बनवाई प्रधान। तो क्या चाहते हो आप? बन जाए। नाली नहीं है, रास्ता नहीं है, फिर और शौचालय चाहिए। तो इसके लिए किसी से आपने कहा था प्रधान वगैरह से? क्या कहा था? कि नाली चाहिए, रास्ता चाहिए, शौचालय चाहिए। तो नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्या चाहती हो आप? बनने के लिए चाहिए थे कि बन जाए। इस बार चुनाव फिर होने वाला है, फिर कैसे काम चलेगा? आप लोग वोट देते हैं और आपका विकास नहीं हो रहा है। अरे भैया वोट दिन जाते नहीं करते तो क्या करी। तुर्काडीह है, नाली का बहुत बड़ा दिक्कत है, कहीं पानी बहाने का जुगाड़ नहीं है। कई दिन से प्रधान से कहा गया, प्रधान सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आवास वगैरह नहीं मिला? आवास कुछ नहीं मिला, ऐसा है सर। बहुत बार कहा गया प्रधान से, सुनते नहीं है। किसमें, झोपड़ी में रहते हैं? हाँ सर, झोपड़ी में, 5 झोपड़ी इसमें रहते हैं। कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या है, नाली नरदहा का और झोपड़ी को आवास को नहीं, लेटिंग में कुछ नहीं मिला, लेटिंग में हमको। आज़ादी के 75। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।